दोस्तों कैसे आप सभी लोग जानते हैं जैसे दोस्तों कि इस चैनल पे हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं होती है दोस्तों हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक घटना निकल कर आ रही है जो लगभग उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में अभी एक इनकाउंटर हुआ है दोस्तों। उसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर क्रूर दोस्तों, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जाति का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डरपोक लोगों द्वारा इस तरीके का व्यवहार किया जाता है दोस्तों। हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा कि सुल्तानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक इलाका है दोस्तों। सुल्तानपुर में वहाँ एक देखा आपने एक हाल ही फिलहाल में सुना होगा कि कुछ दिन पहले दोस्तों वहाँ डकैती हुई थी दोस्तों। वहाँ एक सोनार का दुकान था, भारत ज्वेलर्स नाम का दुकान था दोस्तों, जिसमें डकैती का अंजाम दिया गया था, जिसमें चोरी करने का अंजाम दिया गया था दोस्तों। उसी को लेकर उसके बाद यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अभी कमान संभाल रहे हैं दोस्तों, उनके अलावा एक तरीके से कहा जाए एसटीएफ पुलिस जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है दोस्तों, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इस जो कांड हुआ है, ये जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, इसमें जो भी लोग गुनहगार हैं, जो भी लोग इसमें मिले, जिनके द्वारा ये कांड किया गया है, कुकर्म किया गया है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए दोस्तों। तो उसी जो बर्दात होता है दोस्तों, यानी कि इसी घटना को लेकर, इसी घटना को पकड़ धकड़ कह सकते हैं, इसी घटना को पकड़ धकड़ के चलते में दोस्तों एसटीएफ के द्वारा कुछ दिन पहले 2 अपराधी को इनकाउंटर कर दिया गया था दोस्तों। उसी के लेकर जो आज का न्यूज़ है उसको बारे में हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना दोस्तों। कहा कि जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर क्रूर दोस्तों, ऐसा इनका कहना था। आगे देखिए क्या लिखा गया इसमें, आप पिक्चर भी देख सकते हैं दोस्तों। यानी एक घटना लगभग उन्नाव जिले से रिलेटेड है दोस्तों। यूपी में उन्नाव जिले एक है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड घटना है। उन्नाव जिले में एसटीएफ और डकैती कांड के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें एक आरोपी तो मौके से भाग निकला, लेकिन जबकि दूसरी आरोपी जिनका नाम अनुज प्रताप सिंह है, उनको गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिनकी उपचार के दौरान मौत भी हो गई है दोस्तों। यूपी एसटीएफ द्वारा यानी यूपी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा किए गए इस इनकाउंटर के बाद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आया है, जिसे देखकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी ने इस पोस्ट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है दोस्तों। इनके द्वारा क्या कहा गया आइए उसको भी पढ़ते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, इन्हीं का इनकाउंटर हुआ है दोस्तों, इन्हीं का नाम है क्या आप अनुज प्रताप सिंह, इन्हीं का नाम है, इन्हीं की हत्या की गई है, अभी इनकाउंटर हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की साजिश रचने वालों के लिए सीएम योगी की पुलिस लगातार काल बन रही है दोस्तों। सीएम योगी द्वारा अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने की जो छूट दी गई है पुलिस को, उसका नतीजा भी सामने देखने को मिल रहा है दोस्तों। प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट जैसे संगीन मामलों के आरोपियों को पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है या फिर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर रही है दोस्तों। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ की टीम ने पिछले महीने सुल्तानपुर जिले में सोने की दुकान में हुई डकैती के मामले एक और आरोपी का एनकाउंटर किया है दोस्तों। उन्नाव जगह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन्नाव जिले में एसटीएफ और डकैती कांड के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी मौके से भाग निकला, जबकि दूसरा आरोपी अनुज प्रताप सिंह को गोली लगने से घायल हो गया और जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है दोस्तों। यूपी एसटीएफ द्वारा किए गए इस एनकाउंटर के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आया है दोस्तों, एक पोस्ट किया सामने आया है, जिसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी क्या कयास लगा। सीएम योगी ने इस पोस्ट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं इनके द्वारा क्या लिखा गया है एक्स पे दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हमारे राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, उनका एक कथन है, उनकी एक कविता है। उस कविता को ही इनके द्वारा एक तरीके से इनके द्वारा बातें कही गई है इस रूप में अखिलेश यादव जी को टारगेट करते हुए। इन्होंने कहा है कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर क्रूर। कहने का मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों कि जो तपोबल होते हैं, यानी कि जो साहसी लोग होते हैं, वो जो सूरवीर लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो अपनी तपस्या, अपने कर्म के बदौलत सम्मान पाते हैं, इज्जत पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। लेकिन जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो लोग जाति जाति का शोर मचाकर अपने सम्मान पाने का चाहत रखते हैं दोस्तों। भारतीय काव्य जगत के ध्रुव तारे, कालजयी साहित्यकार एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देने का काम किया गया इनके द्वारा।
आगे देखिए, और इनका जो पूरा है दोस्तों, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से कहा है। उसके पहले हम जान लेते हैं बिना नाम लिए ने इनके किनके द्वारा किस पे बातें कही गई है। कहा जा रहा है बिना नाम लिए सीएम योगी ने साधा है निशाना इस पोस्ट के जरिए, जिसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती भी कल था दोस्तों। कल था दोस्तों। उस जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, यानी जो बहादुर लोग होते हैं अपनी तपस्या के बदौलत सम्मान पाते हैं, जाति जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर क्रूर, यानी कि जो डरपोक होते हैं वो जाति का सहारा लेते हैं। भारतीय काव्य जगत के ध्रुव तारे कालजयी साहित्यकार एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है, जो कि वीरता, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा को समर्पित अपनी रचनाएं और आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना के भाव को सदैव जागृत करती रहेंगी दोस्तों। सीएम योगी के इस पोस्ट को अखिलेश यादव पर निशाने के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यूपी पुलिस जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कह सकते हैं आप, अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हुए सीएम योगी और उसकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस जाति देखकर कार्रवाई कर रही है दोस्तों। आगे क्या है, अखिलेश यादव ने क्यों उठाया था जाति का मुद्दा दोस्तों, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। क्या घटना हुई थी जिसके जिक्र को लेकर इनके द्वारा ये बातें कही गई दोस्तों। अखिलेश यादव ने क्यों उठाया था जाति का मुद्दा। दरअसल पिछले महीने 28 अगस्त को एक घटना हुई थी दोस्तों। सुल्तानपुर जिले में भारत ज्वेलर्स की डकैती की घटना हुई थी। इस घटना के बाद सीएम योगी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। इसकी जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई थी। अब तक एसटीएफ की टीम ने लूट के आरोपियों में से मुठभेड़ में 2 मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक मंगेश यादव नाम था दोस्तों, जिसका एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा था, इसे फर्जी बताया था। साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि योगी की पुलिस जाति देखकर कार्रवाई कर रही है और मंगेश यादव को जाति का होने के चलते उसे सटाकर गोली मारी गई थी दोस्तों। इसके बाद से ही लगातार यूपी की राजनीति में जाति का मुद्दा पर बहस छिड़ी हुई है। इसके आगे आप कह सकते हैं कि इसके साथ ही आपको बताते चले कि 2 आरोपियों के मारे जाने के अलावा मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। डकैती की घटना का मास्टरमाइंड भी इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे बंद है दोस्तों, यानी जेल में है। तो वही एसटीएफ की टीम ने दावा किया कि इस घटना में फरार चल रहे 3 आरोपियों को भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये आज की ये जो घटना है दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोगों को।